चलो ध्यान देगा यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकृति दो को दिया गया है। एक है आर आई एस के, जो आर यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एस और के दिया गया है। और एक दिया गया है सी एल यू ई, देख सकते हो जो सी है यहाँ पे है एल यू ई। दो आकृति दिया गया है जो दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एक्स का। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में ध्यान दे सकता है, सभी यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे 120 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? आमने सामने की एंगल क्या होती है समांतर चतुर्भुज में? बराबर होती है, तो यह 120 हो गया। अब यहाँ पे 120 हो गया। मान लो, माना कि कोण S जो है वो Y है और कोण R जो है आमने सामने की बराबर होती है, तो Y ही होगा, है ना। अब जब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज आर आई एस के कोणों का योग कितना हो जाएगा? कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, यानी कोण आर प्लस कोण एस दोनों बराबर होगा, प्लस कोण के और प्लस कोण आई इक्वल हो जाएगा। और सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा 360। आर का वैल्यू y माने और एस का वैल्यू भी y माने, तो y प्लस y, कोण के का मान 120 और कोण आई का मान भी 120 बराबर 360। अब ध्यान देगा यहाँ पे, दो गो y हो गया, अब प्लस 120 दूना 240 हो गया, बराबर में हुआ 360, बराबर में 360 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे सकता है, देखो अगर 360 आ गया तो 2y बराबर हम लिख सकते हैं 360 माइनस 200 कितना? 40। 2y बराबर घटकर जो बचेगा वो बचेगा 120 और y का वैल्यू जो हो जाएगा 120, दो कोना में इधर आएगा तो भाग में बच गया कितना? 60, यानी y का मान निकल कर कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान अगर 60 डिग्री आ जाता है तो इसका मान भी कितना आ जाता है? 60 डिग्री। तो यहाँ का जो ये एंगल बन रहा है यह वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री का, है ना। अब वह 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो CLUE दे रखा है ना, उसमें ध्यान देगा कि कोण L बराबर कितना है? 70 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान देगा इसके सामने वाला जो कोण है वो कोण E है ना। कौन है? E। अब यहाँ पे कोण E जो है वो कोण L के बराबर होगा, तो कोण L बराबर हो जाएगा कोण E, यानी कोण E बराबर भी हो जाएगा कितना डिग्री? कोण E बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री। क्लियर? कोण E का मान हो गया ना 70 डिग्री। अब कोण E का मान यहाँ पे ये 70 डिग्री हो गया और ए वाला 60 डिग्री हो गया और नीचे बच गया। यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको O मान लो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यह एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? तो एक त्रिभुज निकल कर आ गया
ESO है ना, ESO त्रिभुज निकल कर आ गया। अब यहाँ पे एक कोण 70 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, और कोण x का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है, यानी कोण O का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब कोण E का मान 70 है, 70 लिख दो। अब कोण S का मान 60 है, 60 लिख दो। कोण O का मान x दे रखा है, x बराबर 180 डिग्री। 60 में 70 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, अब प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो 130 है प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा 130। जो x का वैल्यू निकल कर आएगा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो हमारे इस प्रश्न में कौन x का ही मान पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, आपका x का मान आ गया कितना डिग्री? 50 डिग्री।